शशि भाई, जी प्रभु जी। निष्ठा क्या होती है? निष्ठा, हम अपने हिसाब से हम ये बोल सकते हैं कि भाई अपने गुरु के प्रति या अपने परमपिता परमेश्वर के प्रति हमारे मन में जो आस्था, विश्वास और ये सब चीजें मिला करके जो होती है उसको निष्ठा हम जैसा समझते हैं बराबर है। कि, कि उनका उनका जो एक भी वाक्य है वो हम किस तरीके से फॉलो कर रहे हैं, उससे बाहर नहीं जा रहे हैं, तो वो पूरा निष्ठा पूर्वक यानी हम उसको निभा रहे हैं जी। हम्म। तो देखो, उनके अलावा और कुछ भी नहीं, चाहे कैसा भी आए, बड़े से बड़ा आए, फिर भी मुझे वहां से विचलित नहीं कर पाएगा। यानी मुझे जो परमात्मा में निष्ठा है, अडग, जी। है ना, उसको कोई चलायमान नहीं कर पाएगा। वैसा। जी। तो आपको परमात्मा पर कितनी निष्ठा है? पूरी है जी। तो देखो, उसके कुछ टेस्टिंग होते हैं कि लोग भगवान को मानते हैं, ठीक है, जी। यानी उसकी उस श्रद्धा भी है, विश्वास भी है और निष्ठा भी है उनके हिसाब से, हाँ? फिर जी। जब उनके जीवन में थोड़ा सा दुख पड़ता है, थोड़ा कष्ट आता है, जी। उसका जो कोई संबंधी गुजर जाता है, उसका लड़का भगवान छीन लेता है, या ऐसा कुछ होता है, तब तब वो क्या करता है? तब वो जो है ना, लड़ाई पे उतर आता है भगवान से। और उसकी निष्ठा जो है ना, डिग जाती है कि भगवान तो है ही नहीं, ये सब कुछ है ना। हाँ जी आस्तिक ये। में से नास्तिक बन जाता है। जी। ऐसा भी होता है। तो उसे निष्ठा नहीं कहते हैं। वो पहले तो बोल रहा था कि निष्ठा है, निष्ठा है, लेकिन अब वो निष्ठा नहीं रहेगी। यानी थोड़ा सा कष्ट हुआ जीवन में, दुख हुआ, तो घबरा जाता है, भाग जाता है वहां से। ऐसा है। जी। है ना, शारीरिक तकलीफ आई, कुछ मानसिक तकलीफ आई, बहुत कुछ ऐसा आया जीवन में, पैसे जी। छीन गए, गरीब हो गया, भीख मांगने लगा, है ना। तो इसमें जो है ना, फिर वो जिस वजह से परमात्मा में जुड़ा था, वजह खत्म हो गई ना। जी प्रभु जी। इसको निष्ठा थोड़ी कहते हैं। नहीं प्रभु जी, एक एक ऐसा इंसान जो एक आम नॉर्मल इंसान है वो, तो उसके तो यही लक्षण होते हैं, वो ऐसा हो सकता है उसको। हाँ पर जी। ये इसका सत्संग का इतना असर तो डेफिनेट है जी। आप चाहे जैसे मर्जी परख लो जी कि एक दृढ़ता पूरी बन गई है अंदर, चाहे जो मर्जी हो जाए, कि भाई ऐसा हम्म। कौन सा घर है जिसके घर में मृत्यु नहीं हुई है कभी भी, हाँ जी। या कोई ऐसा। हमने हर टाइम हर किस्म का टाइम देखा है जी, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है जी, जो मर्जी हो जाए, कुछ भी हो जाए हाँ जी, जी। बस हम तैयार हैं जी। तो जो सब तरह से टेस्ट पेपर देकर आया है ना, उसे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। उसे पता चल गया कि ये सारा कुछ जो है ना, यहाँ पर क्षणिक है और बदलता रहता है सारा कुछ। तो अगर जी। बदलता रहता है सारा कुछ, उसमें उलझोगे तो जो शाश्वत है उसको कब पाओगे, है ना। जी तो बड़ी अद्भुत बात कही आपने। तो देखो प्रभु जी। कैसा है कि जी। वो जो है ना, कभी कभी निष्ठा जो है हमें फोटो वाले और जो कहीं ऊपर बैठे हैं, कहीं हमारी इमेजिनेशन में है, ऐसे भगवान पे है। यानी परोक्ष वाला हो गया ना। यानी मुझे शंकर भगवान पर पूरा विश्वास है। जी। शंकर भगवान अब मेरे सामने थोड़ी है, वो मेरी इमेजिनेशन में है।
फोटो में जी है ना। मुझे गणपति पर पूरा भरोसा है ना। मुझे राम जी पर पूरा भरोसा है। ये सारे परोक्ष हो गए हैं, अभी नहीं है। अभी कौन है? अगर अभी कोई मनुष्य शरीर में होगा और उस पर आपकी श्रद्धा होगी ना, तब जो है ना, तब आपकी बराबर कसौटी आएगी। यानी मेरे को अगर कहूं कि मेरे गुरु है और उनमें परब्रह्म साक्षात विराजमान है, जी हाँ, गुरु और साक्षात परब्रह्म वो मेरे सामने खड़े हैं और कुछ तकलीफ होती है मुझे, तब क्या करोगे? क्योंकि वो मैंने तो निष्ठा पूरी मेरे गुरु में कही थी। अब मेरे जीवन में कुछ गड़बड़ी होती है, कोई दुख आता है, कोई मृत्यु का समय आता है, ऐसा ये सारा जी कुछ होता है और मैं उनको प्रार्थना करता हूँ, है ना, और वो सुनते नहीं है, तब क्या करोगे? तो जो परोक्ष में निष्ठा है ना, वो तो कहीं पर भी थोड़ी सी भी उड़ जाएगी। लेकिन प्रत्यक्ष में जो निष्ठा है ना, वो जब अचल रहेगी ना, तब समझना कि असली निष्ठा परमात्मा में हुई, ठीक है जी। है ना। तो फोटो से तो कितना देर बात करते रहोगे, है ना। फोटो तो फोटो है, हमें भी पता है कि वो फोटो में से कभी निकलेंगे नहीं, क्योंकि हमारी भक्ति उतनी है नहीं, हमें भी पता है। तो हमारे काम हो जाएंगे तो मानेंगे फोटो को, अगर नहीं वहां जी, से काम नहीं होते हैं तो दूसरे फोटो को मानेंगे। फोटो पे नहीं जी, बिल्कुल। वो तो आप जब प्रत्यक्ष हैं जी हमारे सामने, रोज हमें दर्शन भी दे रहे हैं, रोज हमें सत्संग के जरिए हमें निखार रहे हैं जी। तो इससे इससे ज्यादा प्रत्यक्ष का प्रमाण क्या चाहिए जी हमें। देखो, आप गलत दिशा में जा रहे हो। जो आप मान रहे हो वो हम नहीं है, हमारे गुरु जी हैं। तो वही एकमात्र अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष है। हाँ जी। परमेश्वर, परमेश्वर खुद थोड़ी कहेंगे जी यहाँ पे आकर के कि भी मैं परमेश्वर हूँ जी। अरे भगवत गीता में कहा था उन्होंने, वचनामृत में कहा है। हाँ जी, कृष्ण जी ने कहा था जी उस टाइम। हाँ जी। हाँ, फिर वो स्वामी भगवान ने भी कहा अपने वचनामृत में कि मैं ही हूँ, है ना। हाँ जी। तो आप जो सोच रहे हो वो मैं नहीं हूँ, और हमारे गुरु जी जो है, आप जो सोच रहे हैं ना, वो हमारे गुरु जी। तो प्रत्यक्ष जब सामने खड़े हैं भगवान और मुझ पर दुख आ रहा है, और मुझे ये पता है कि वो सामने खड़े, उसकी पूरी सामर्थ्य है ये सारे को हटा देने की, लेकिन मेरे भीतर से उस दुख को दूर करने की भी एक क्षण मात्र के लिए विचार नहीं आता है, प्रार्थना नहीं उठती है ना, तो समझना पूरी निष्ठा है। ठीक है जी। क्योंकि उसे पता है ना, उसे सब कुछ पता है। क्या वो अंतर्यामी नहीं है? जी क्या वो सर्वशक्तिमान नहीं है? जी और फिर भी वो हमारे सामने खड़े हैं और हमें फांसी लग रही है और वो बचाते नहीं है ना, तो अंत में जो है ना, ऐसा होता है कि सारी जिंदगी में कहाँ गवा दी। यहाँ पर निष्ठा की परीक्षा होती है। प्रत्यक्ष में निष्ठा, प्रगट भगवान में निष्ठा है ना, बहुत दुर्लभ चीज है। अच्छे अच्छे यहाँ फेल हो जाते हैं, जी ये होता है। तो भीतर से उफ तक नहीं निकलता, और भीतर से ऐसा कुभाव भी नहीं निकलता, और भीतर से क्षण मात्र के लिए एक विचार भी नहीं उठता। तो फांसी लगनी है, लोग आपको ले जा रहे हैं, जी और उसमें आपका कोई गलती भी नहीं है। जी। आप समझे? ये क्या बात हो गई?
अब तो आप कुछ तो करोगे ना, मेरी कोई गलती नहीं है, फिर भी मेरे जो गुरु है मुझे बचा नहीं पा रहे, मेरे भगवान मुझे बचा नहीं पा रहे। ये तो बहुत वो वाली सिचुएशन हो गई ना, यहाँ पर कितना तर्क काम करता है बताओ। तर्क बुद्धि एकदम जीरो हो गई थी ना, वो वहां से उठ उठ के खड़ी हो जाएगी। है ना, जी। कि ऐसा कैसा होगा, तर्क होगा, सब कुछ होगा, लेकिन अगर जिसको निष्ठा है, पूर्ण श्रद्धा है ना, और पूर्ण समझदारी है, तो वो पास हो जाएगा। भीतर से एक विचार भी नहीं उठेगा। इसमें कुछ कहना चाहोगे आप? ये तो समझ में आ गया जी पूरी तरह से। तो जब तक हम एसी रूम में बैठे हैं ना, तब तक पूरी तरह से समझ में आ जाता है। जब हमारे पर ऐसा होता है ना एक्चुअल में, तब ग्राउंड लेवल पर, है ना, और तब हाँ भी जी। जो है उतना ही हंसते हैं हम, उतना ही कैफ में है ना, भगवान के आनंद में है तब भी। तो कोई बात हो गई, तो फिर जो है ना, कोई आपको बांध नहीं सकता, कितनी भी भयंकर माया हो ना। और भगवान आपको वश है, समझना। तो ये बात हो जाती है। ठीक है जी। मैंने ऐसे प्रत्यक्ष बहुत सारे भक्त देखे हैं।